नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ लोगों को एकता की शपथ दिलाते हुए कहा कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों से संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का भी सत्यानिष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विशेष कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी का आयोजन लखनऊ में किया गया। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज एकता दौड़ का आयोजन हुआ। सरदार पटेल अमर रहे और भारत माता की जयकारे संग ये दौड़ पटेल स्मारक से शुरू हुई और केडी स्टेडियम तक आकर समाप्त हो गई। वहीं एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। हमने पिछले 10 साल में सरदार पटेल को उन्हें उचित सम्मान देने का प्रयास किया है, जिसके वे हकदार थे। हम देश की युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के देश के एकता और अखंडता के संदेश से अवगत कराने में जुटे हैं। इसके बाद आयोजित एकता दौड़ में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिंदी फिल्म तेजस देखने पहुंचे। इस दौरान फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ये फिल्म राष्ट्रवाद से प्रेरित है। कंगना की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग लोक भवन ऑडिटोरियम में रखी गई, जहां सीएम योगी के साथ ही कुछ अन्य मंत्री भी फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म तेजस की कहानी भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस की कहानी है, जिसमें कंगना ने तेजस गिल नाम की वायुसेना अफसर का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान जाकर एजेंट को छुड़वाने के लिए मिशन पर जाती हैं। कंगना रनौत अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यूपी आई हुई हैं। हाल ही में वे अयोध्या में भी गई थी, जहां उन्होंने भगवान रामलला की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी और उसके बाद यहाँ बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण भी देखा। साल के आखिरी दिनों में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। कई राज्यों में हालात बेहद खराब है। यहाँ कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 पार कर गया है। 300 से ऊपर AQI जाने का मतलब ये है कि शहर की हवा बेहद खराब स्थिति में है। ऐसे में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए सभी चीजें सिर्फ पेपर पर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक मुख्य वजह फसल जलाना है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 21 में से कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर मुहर लग गई है। इसके तहत 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बैठक में बड़ी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन देने और प्रोत्साहन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के 15 वर्ष में 1,751 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इसी तरह LG इंडिया का 567 करोड़ रुपए निवेश है, उन्हें भी नियमानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में FDI के जरिए 9,400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। प्रदेश में FDI नीति के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर जमीन खरीदने और स्टैंप ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश में राम भक्त अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर बेहद उत्साहित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब बस कुछ दिनों का समय बाकी है। इसी बीच राम मंदिर को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। नए मंदिर में भगवान श्री राम 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन तैयार किया जा रहा है। इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी, जो 15 दिसंबर तक अयोध्या पहुंच जाएगा। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी के बीच राम मंदिर निर्माण का काम और तेज कर दिया गया है। मजदूरों की संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ा दी गई है। राम मंदिर का भूतल 15 दिसंबर तक हर हाल में तैयार करने के निर्देश है। प्रथम तल का काम भी 80% तक पूरा हो चुका है। सीतापुर जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खां को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज रामपुर में मौलाना जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि वापस लेने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि सपा सरकार में शर्तों की अनदेखी करके विद्यालय की जमीन जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपए सालाना के किराए पर दी गई थी। मामले में शिकायतकर्ता विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि सपा कार्यकाल में आजम ने मुर्तजा विद्यालय की जमीन को जौहर ट्रस्ट के नाम करवा लिया था। इसके बाद इसमें रामपुर पब्लिक स्कूल खोल दिया गया। विधायक का कहना है कि रामपुर शहर स्थित ये जमीन 3,825 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है। इसमें सपा का कार्यालय भी है। जमीन की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से 10 करोड़ जबकि मार्केट रेट 100 करोड़ से ज्यादा है।
डीएम रामपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस जमीन को माध्यमिक शिक्षा को लौटाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क का पर्यटन सत्र 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार दुधवा नेशनल पार्क के कोर जोन में बने 10 में से 8 आवासीय परिसरों में सैलानी रात्रि विश्राम नहीं कर सकेंगे। 3 सेंटरों दुधवा, किशनपुर, सठियाना से शुरू होने वाले 11 टूरिस्ट सर्किटों पर सैलानी पहले की तरह भ्रमण कर सकेंगे। नए टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की गाइडलाइन के अनुसार दुधवा नेशनल पार्क के कोर जोन में बने 8 आवासीय परिसरों को इस साल बंद कर दिया गया है। इसमें किशनपुर, सठियाना, सलूकापुर आदि शामिल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर पता करने के लिए निपुण असेसमेंट टेस्ट कराया गया था, जिसमें सभी 75 जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन A+ कैटेगरी हासिल करने वाले जिलों में प्रतिशत के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कन्नौज और अम्बेडकर नगर जिले शामिल हैं। A+ कैटेगरी में वो हैं जिसमें छात्र 90% से अधिक अंक हासिल करते हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों ने निपुण असेसमेंट टेस्ट में गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 49.90% छात्रों ने A+ कैटेगरी हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छुट्टा पशुओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले अभियान की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निराश्रित गौवंश हेतु पर्याप्त गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाए और गौवंश के भरण पोषण हेतु पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाए। इसके साथ ही गौ संरक्षण केंद्रों पर नंदी के लिए अलग शेड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि संरक्षित गौवंश की साप्ताहिक एवं पाक्षिक रिपोर्ट मुख्यालय पर उपलब्ध कराई जाए और टीम 9 द्वारा दिनांक 7, 8 और 9 नवंबर को प्रभारी मंडलों में उन ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां अधिक संख्या में निराश्रित गौवंश की सूचना प्राप्त हो रही है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।